नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। चाचा शिवपाल ने सपा का साथ देना सही फैसला समझा और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव की किस्मत भी चमक उठी। मैनपुरी डिंपल यादव जीत गई। लोकसभा में अब स्पीच देती नजर आ रही हैं। उनकी चर्चा अब देश स्तर पर हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को आगे बढ़ाती नजर आएंगी। लेकिन चाचा शिवपाल की उसमें क्या भूमिका रहेगी? शिवपाल सिंह यादव ने इतना बड़ा काम करके दिया, क्योंकि अगर नतीजे देखे जाए इस बार चुनाव के, तो बीजेपी ने लगभग हर एक गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाबी पाई। भले दिल्ली के एमसीडी चुनाव, हिमाचल चुनाव में फेल हो गए, लेकिन यूपी की सियासत को हिला कर रख दिया था। एक समय पर जब मैनपुरी में काउंटिंग हो रही थी तो ये लग रहा था डिंपल यादव हार जाएंगी, लेकिन चाचा शिवपाल को कॉन्फिडेंस था कि उनके किए हुए काम, उनके किए हुए समर्थकों से वादे, वहां पर वो झूठ नहीं बोल सकते और जीत दिलाकर ही रहेंगे, और वो करके भी दिखाया। यहां तक कि चाचा शिवपाल ने कह दिया था कि अगर 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश मेरे पास आए होते तो आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर होते। शिवपाल सिंह यादव की इस बात पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, कल यहां पर बघेल ने, जो कि कहीं ना कहीं राज्य कानून मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि चाचा शिवपाल को आप अपने साथ तो ले आए, लेकिन उनको या तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए या उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर उनको खड़े करने की बात आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद, कई सारे पदों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कयास तब तक लगते रहेंगे जब तक एक बात पर कोई यहाँ पर फैसला नहीं आ जाता। हर कोई जानना चाहता था कि इनका कद कितना बड़ा है, तो कद तो नजर आ गया उन पोस्टरों में, जहां पर मुलायम के जस्ट बगल में शिवपाल सिंह यादव की उतनी ही करीब कद काठी में तस्वीर लगी थी, फोटो लगी थी। तो इससे साफ पता चल गया कि मुलायम की जगह को यहां पर शिवपाल को देते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अगर ऐसा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बना दीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे यहां पर मुलायम सिंह यादव, उन्हें भी एक बार मुख्यमंत्री पद के लिए आए करिए, क्योंकि प्रसपा को उठने में काफी समय लगेगा। उसका फायदा आदित्य यादव को मिलेगा, शिवपाल को नहीं, क्योंकि शिवपाल अगर प्रसपा को उठा रहे हैं तो उनको समय लगेगा, 10-12 साल 15 साल लग सकते हैं। लेकिन तब तक चाचा शिवपाल की उम्र भी एक हो जाएगी, और उस उम्र के पड़ाव में वो शायद सीएम पद या पीएम पद का चुनाव ना लड़े। इस वक्त यहां पर जो शिवपाल सिंह यादव को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं और इन्हीं कयासों पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर अखिलेश सीएम योगी के खिलाफ रामपुर में उपचुनाव हारने के बाद आजम खान से भी अलग चाचा शिवपाल पर पहला फैसला क्या सुनाते हैं। कशिश हमारे साथ मौजूद है, इनसे सीधा सवाल रहेगा। इन्होंने इससे पहले आपको रिपोर्ट दी थी चाचा शिवपाल की तमाम भूमिकाओं को लेकर कि क्या कुछ पद उनके नाम किए जा सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर चाचा शिवपाल को लेकर बातें हो रही हैं, शिवपाल सिंह यादव की भूमिका साफ होती नजर नहीं आ रही। पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, पार्टी में समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब हर कोई खुलकर बोल रहा है, क्योंकि उनको एक डर नहीं रहा कि हम जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अखिलेश को पता है कि हमारे पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं गलत, तो हम पे कार्रवाई होती तो हम बच जाएंगे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव पर क्या फैसला अखिलेश का आ सकता है? रामपुर में हारे हैं, वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मैनपुरी में जीत गए, वहां की चर्चा अब खत्म हो गई। शिवपाल ही शिवपाल हर तरफ है, तो आखिर शिवपाल का फैसला क्या होगा? देखिए, शिवपाल का फैसला तो देखना होगा आने वाले टाइम में, लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव क्या फैसला ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट काफी साझा की गई है और यहाँ पर जानकारियां भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें देखकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, एक बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार कौन सा? यहाँ पर देखिए, उनका नाम कहीं ना कहीं महासचिव के लिए भी आगे है, नाम यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के लिए भी आ गया, और नेता प्रतिपक्ष देखा जाए तो वह भी खुद अखिलेश यादव है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा उस पद से, उसके बाद वो शिवपाल सिंह यादव को ये पद दे सकते हैं। या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, यहाँ पर पार्टी के और लोग कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए सीधा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक के बाद एक बड़े पद के लिए उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी, कुछ खबरें ऐसी हैं यहाँ पर कि शिवपाल सिंह यादव तो सुर्खियों में है, लेकिन रामपुर का मुद्दा भी उतना ही ज्यादा सुर्खियों में, उसको उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव उस पर कुछ कह नहीं रहे। तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि आप पहले अपनी पार्टी को तो मजबूत कीजिए, उसके बाद ही तो आप जिसको आपने पार्टी में ले लिया आप उसका पद मजबूत करेंगे या उसको कोई भी जिम्मेदारी देंगे। तो आप ये देखिए कि शिवपाल सिंह यादव किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बखूबी तैयार बैठे हैं। खबर आई थी कि आजम खान ने शर्तें रखी थी, 2 शर्तें थी, या तो रामपुर सीट से मेरे परिवार को आय करिए और नेता प्रतिपक्ष का पद मुझे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल को देने की बात हो रही है, तो ये आजम के खिलाफ फैसला हो जाए, क्योंकि आजम अब विधायक पद पर तो है नहीं और उनका इस्तीफा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष पर उनके बेटी या परिवार से किसी को आय करना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस बारे में कुछ भी सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना है आने वाले 2024 के चुनावों के लिए। तो यहाँ पर वो आजम खान और उनके परिवार के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते कि यहाँ पर किसी को भी आगे कर दे। और जब आप एक बात सोचिए कि जब किसी को इतना राजनीतिक अनुभव ही नहीं है उनके परिवार में से, तो वो कैसे किसी को आगे कर सकते हैं? शिवपाल सिंह यादव की हमने देख ली, उन्हें कितना अनुभव है। आप ये देखिए कि पार्टी कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की वापसी, तो मैनपुरी में यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल हो। अब उसको आप ये कह लीजिए कि सच्ची श्रद्धांजलि लोगों ने दी है, या फिर यहाँ पर लोग खुश होते नजर आए कि शिवपाल सिंह यादव
यादव एक बार फिर अखिलेश के साथ आए, तो यहाँ पर आजम खान के परिवार पर अखिलेश यादव दाव लगाते नजर नहीं ऐसा आएंगे। कौन सा पद है जो कहीं ना कहीं देखा जाए कि हाँ ये पद मिल सकता है उन्हें, ऐसा कोई पद? शिवपाल सिंह यादव को तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष का पद अभी मुझे लगता है कि वो उन्हें मिल सकता है, और यहाँ पर साथ ही साथ उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए भी खड़ा करने की बात की जा रही है इटावा सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा सीट से यहाँ पर उनको खड़ा किया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष पद। अबरार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष पद या लोकसभा की एक सीट उन्हें दे देना इतना काफ़ी रहेगा? क्योंकि बघेल ने अभी हाल ही में जो कल बयान दिया, उन्होंने कहा या तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपना नुकसान करके इस पार्टी में आ रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं मानेंगे, या तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए या उन्हें 2027 के लिए सीएम कैंडिडेट के लिए तैयार करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही कि उनको कौन सा बड़ा पद मिलेगा, दरअसल इस वक्त समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि पद से खेलने से आप सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। और जहाँ तक शिवपाल यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कतई नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि भले ही अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान ज़रूर किया, बड़ी बड़ी बयानबाजी उनके द्वारा की गई है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन आप देखिए कि शिवपाल यादव ने बीते कुछ सालों में जिस तरीके के कदम उठाए, जिस तरीके का उनका राजनीतिक माइंडसेट रहा है, वो अभी तक अखिलेश यादव को याद होगा। और जाहिर सी बात है कि वो पार्टी को लेकर के कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि खास करके ऐसे ही समय में अगर किसी बाहरी चेहरे को आप पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते तो उसका नतीजा वो होता है जो आपने रामविलास पासवान की पार्टी में देखा था। वहाँ पर भी उनके जो भाई थे पशुपति पारस, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर उन्होंने पार्टी को दो फाड़ में बांट दिया और आज दोनों पार्टी जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में कहने का अखिलेश यादव को जो है आने वाले समय को देखते हुए शिवपाल यादव को जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी नेता है और सत्ता में अगर वापसी करनी है तो उनके सहयोग की जरूरत अखिलेश यादव को जरूर पड़ेगी। तो ऐसे में अब चर्चाएं जरूर हो रही है अलग अलग पदों को लेकर के, लेकिन खुद अखिलेश यादव के द्वारा अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया इन तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिवपाल सिंह यादव की बात कर ले या बिहार से चाचा नीतीश की बात कर ले, इन दिनों चाचा लोग भतीजों पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि चाचा नीतीश ने भतीजे तेजस्वी यादव को लेकर ये बातें कर दी है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2025 के महागठबंधन की जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव करेंगे, और इस वक्त यहाँ पर अखिलेश यादव पर मेहरबान हो गए शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे यहाँ पर चाचा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ बना रहूंगा। हम ऋतिक से सवाल लेना चाहेंगे इसी मुद्दे पर कि आगे की उनकी क्या मानना है, क्या सोच है शिवपाल सिंह यादव को लेकर। क्या शिवपाल सचमुच इतना बड़ा चेहरा है? उनको लेकर कहा जाता है कि जहां वो खड़े हो जाते हैं विपक्ष वहीं एकजुट होने लग जाता है, क्योंकि अगर सुभाषपा की बात कर ले, प्रसपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, सबसे कहीं ना कहीं अच्छी खासी बनती है शिवपाल सिंह यादव की। अखिलेश अपने बयानों की वजह से पार्टियों से नाराज भी हो जाते हैं और पार्टियां भी उनसे नाराज हो जाती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाचा शिवपाल बिल्कुल राजनीति में मजबूत हैं, और आप ये देखिए चाचा शिवपाल को जो है मुलायम सिंह यादव का सेनापति कहा जाता है, दाहिना हाथ कहा जाता था। और आप ये देखिए कि मीनपुरी की जो जीत है इसमें बहुत बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी चाचा शिवपाल की है। और आप आने वाले समय में देखना, ये चाचा शिवपाल अगर उन्होंने विलय किया तो आप ये समझ सकते हैं कि चाचा शिवपाल का राजनीतिक करियर सिर्फ 10 साल का और बचा है। वो चाहते हैं कि आदित्य यादव जो उनके बेटे हैं कहीं ना कहीं उनकी पकड़ राजनीति में मजबूत हो, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने तुरंत समाजवादी पार्टी का आंगन थाम लिया। प्रसपा ने क्या क्या है, प्रसपा पार्टी का क्या भविष्य रहा है, कुछ पार्टी का भविष्य नहीं था। तो मुझे साफ तौर पर यह लग रहा है कि आदित्य यादव का राजनीतिक करियर को मजबूत करना और आदित्य यादव को राजनीति सिखाने के लिए, उनको आगे करने के लिए चाचा शिवपाल ने जो है विलय किया, और साथ में चाचा शिवपाल जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा फैसला लेंगे आदित्य यादव को लेकर भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश को चाचा शिवपाल के साथ साथ आदित्य यादव पर भी कोई ना कोई फैसला लेना होगा। तो ये राजनीतिक सरगर्मियां जो उत्तर प्रदेश की लेकर चर्चाएं जारी है, इस पर सबकी नजरें इस बात पर रहेंगे कि आने वाले वक्त में शिवपाल सिंह यादव को आखिरी फैसला क्या होगा उनको लेकर अखिलेश का। आजम खान पर भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक कह सकते हैं मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, और वो उस बोझ को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी हल्का कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला कदम समाजवादी पार्टी का शिवपाल और आजम खान को लेकर क्या रहता है सीएम योगी के खिलाफ। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।